कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 7.4 अध्याय 7 त्रिभुज। प्रश्न क्रमांक 2, संलग्न चित्र में त्रिभुज एबीसी की बजाय एबी और एसी को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण पीबीसी छोटा है कोण QCB। दर्शाइए कि AC बड़ा है AB से। आकृति को देखिए। सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे कि क्या हमको दिया है। तो दिया क्या है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं। एबीसी की क्या भुजाएं, कौन कौन सी, एबी और एसी को, एबी और एसी को क्रमशः कौन कौन से बिंदुओं P बिंदु P और Q तक क्या किया गया, बढ़ाया गया। बिंदु P और Q तक क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ऐसी कंडीशन में हमको सिद्ध करना है। ये दिया है तो सिद्ध क्या करना है, देखिए ऐसी कंडीशन में हमको सिद्ध करना है कि AC भुजा बड़ी होगी और AB भुजा छोटी होगी। चलिए अब हम उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति में हमारे पास में कुछ इस प्रकार से ये लिखा हमने क्या, उत्पत्ति में हम मान ले रहे हैं क्या कि यहाँ जो कोण बन रहा है इसको अपन 1 कह दे। यहाँ जो कोण बन रहा है इसको क्या कह दे, इस कोण को 2 कह दे। क्या, अंदर वाले कोणों को मतलब इसको कह दे कोण क्रमांक क्या 3 और इसको कह दे कोण क्रमांक कौन सा 4। तो अब ध्यान से देखें, हमने इसको मान लिया, माना कि क्या, हमने मान लिया कोण, माना क्या, कोण पीबीसी बराबरी से 1 तथा कोण QCB की माप कितनी है, 2 है। ताकि पीबीसी और QCB बार बार क्या लिखेंगे, कोण ABC को हमने कोण ABC बराबरी से कितना 3 तथा कौन सा कोण ACB तथा कोण क्या ACB बराबरी से कितना 4 अंश। अब सबसे पहली जानकारी हम जानते हैं, क्योंकि कोण अगर ध्यान से देखें तो PBC कैसा है, छोटा है। PBC छोटा है कौन से कोण से, QCB से। तो हम लिखेंगे क्या कि कोण 1 कैसा है, छोटा है। कोण 1 कैसा है, छोटा है। कौन से कोण से, 2 से, जिसको अपन ने क्या लिखा, समीकरण नंबर 1। इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखिए हम लिख रहे हैं, क्योंकि किस पर, AP किरण है, BC कैसी है, खड़ी है, इसलिए इसके दोनों तरफ बनने वाले कोणों का योग यानी कोण 1 और कोण 3 दोनों को अगर जोड़ेंगे योग कितना आएगा, 180 अंश। तब योग आएगा 180 अंश, जिसको हम लिखते क्या, रेखी युग्म अभिग्रहित। इसको क्या लिखते हैं हम, रेखी युग्म अभिग्रहित। किस पर, AP पर, BC खड़ी है, इसलिए 1 और 3 को जोड़ने पर 180 आएगा। अब 1 को अगर इधर ही रहने दे और 3 को दाहिनी तरफ भेज दे तो मान क्या आएगा, 180 अंश ऋण कोण क्या 3, ऋण कोण 3। ये समीकरण नंबर 2। जिस तरीके से हमने इसमें क्या किया है, AP पर BC खड़ी है, बिल्कुल ठीक वैसे ही AQ पर CB खड़ी है, तो 2 और 4 का योग 180, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार क्या, इसी प्रकार किस पर, AQ पर CB खड़ी है, इसलिए इसके दोनों तरफ बनने वाले कोणों का योग यानी कौन कौन से,
कोण 2 और कोण 4 को यदि जोड़ दिया जाए तो बराबरी से कितना आएगा, 180 आएगा। तो इसलिए कोण 2 का मान किसके बराबर, 180 अंश ऋण कोण 4 के बराबर। ये समीकरण नंबर कौन सा, ये समीकरण नंबर तीसरा। समीकरण 1 में, कौन से समीकरण में, समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या करेंगे, मान रखने पर। जब समीकरण 1 में 2 और 3 से हम मान रखते हैं तो ध्यान दीजिए, कोण 1 की जगह हम लिखेंगे 180 अंश ऋण कोण 3, छोटा है कोण 2 की जगह लिखेंगे 180 अंश ऋण कोण 4। सामान्य पक्षांतर के नियम जैसा हम इसको पक्षांतर करेंगे तो कोण 4 दाहिनी ओर से बाईं तरफ, कोण 3 इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 180 अंश धन कोण 4 का मान 180 अंश धन कोण 3 का मान। अब हम जानते दोनों तरफ 180 है, तो 180 से 180 को पूर्णता क्या कर देते, घटा देते। तो मान क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखो, कोण 4 कैसा है, छोटा है, कौन से कोण से, 3 से। और हम जानते हैं जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा बड़ी होगी। तो कोण 3 के सामने की भुजा AC है और कोण 4 के सामने की भुजा AB है। तो कोण 3 बड़ा है तो AC बड़ी होगी, और कोण 4 छोटा है तो AB छोटी होगी। यही नियम से हम लिखेंगे। इसलिए AC भुजा बड़ी है किससे, AB से। कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज में कौन से बड़े कोण के क्या सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा कैसी होती है, बड़ी होती है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।